हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो है महत्तम समापवर्तक यानी HCF, इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम GCD भी कह सकते हैं। GCD से मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है या इसी शब्द में इसका अर्थ समाया हुआ है, तो इसके प्रत्येक शब्द को अलग अलग करते हैं तो इसका अर्थ समझ में आ जाता है। महत्तम माने सबसे बड़ा, सम समान या बराबर, अपवर्तक जिससे भाग हो, जिससे भाग हो इसका मतलब है भाजक। तो एक उदाहरण है 28, 56 और 70। इसका सबसे बड़ा भाजक हम ज्ञात करेंगे जो सभी संख्याओं में सम्मिलित हो। तो हम पहले 28 के सभी अपवर्तक यानी सभी भाजक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान विधि। देखिए, प्रत्येक संख्या एक से भाग होती रहती है, तो 28 28 से भाग हो जाएगी, एक 28 संयम 28, 2 से भाग हो जाएगी 14 दूनी 28, फिर 3 से नहीं होगी, 4 से हो जाएगी, 4 सत्ते 28, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से भी नहीं, 7 से तो हो रही है ये। तो अब 1 2 4 7 14 और 28। अब 4 और 7 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे यह भाग हो सके, तो इनको हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, 1 2 4 7 14 28, ये 28 के सभी अपवर्तक हैं। अब ऐसे हम 56 के अपवर्तक निकालते हैं, तो 56 एकम 56, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4 1 5, 28 दूना 56, 3 से नहीं होगा ये, 4 से, 14 चौकी 56 होता है, 14 आ गया, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 7 8 56 हो जाएगा। अब 7 और 8 दोनों आसपास की गिनतियां हैं, तो सभी अपवर्तक निकल आए। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 2 4 7 8 14 28 और 56। अब 70 का देखते हैं, तो 70 एकम 70, 2 से, तो 35 दूना 70, 3 से, 3 दूनी 6 एक साथ, 3 से नहीं होगा, 4 से, 4 एकम 4, 3 7 और 4 सत्ते 28 नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि इकाई में शून्य है, 5 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 2 7 5 चौकी 14 पंजे 70, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 दहाई 70। अब 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, तो ये सभी इसके अपवर्तक आ गए। इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 2 5 7 10 14 35 और 17। अब ये जो रफ कार्य है मेरा, ये इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। अब हम देखते हैं सम अपवर्तक कौन कौन से हैं।
तो एक है, दो है जो सब में सम्मिलित है, चार सब में नहीं है, सात सब में सम्मिलित है, फिर 14 है। तो समअपवर्तक आ गए 1, 2, 7 और 14। फिर महत्तम यानी सबसे बड़ी, महत्तम समापवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक माने समापवर्तक। सम और अपवर्तक मिल करके समापवर्तक हो गया। यहाँ संधि हो गई। हिंदी में एक आता है संधि और संधि विच्छेद, तो ये संधि विच्छेद हो गया यहाँ, और यहाँ संधि हो गई। हमने इसको संधि विच्छेद किया तो महत्तम और सम का सम अलग कर दिया, अपवर्तक अलग कर दिया, फिर संधि किया तो महत्तम समअपवर्तक। तो ये आ गया 14। यही उत्तर हुआ। तो परिभाषा बन गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम लिखा है इसलिए बड़ी से बड़ी लिखा जाएगा, बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या। हम ये भी लिख सकते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूरी पूरी, ये शब्द लिखना जरूरी है, पूरी पूरी भाग हो जाएं या विभाजित हो जाएं, यानी भाग की कोई भी पर्यायवाची शब्द लिख दो यहाँ, भाग हो जाएं। तो ये महत्तम समापवर्तक की परिभाषा हो गई। और अपवर्तक विधि से कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, ये भी हो गया। पर महत्तम निकालने की जो सबसे सरल विधि है वो है भाग विधि, भाग दे करके निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए।